ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, हमारे आचार्यों ने बहुत सिंपल फिलॉसफी दी है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं बताई है। या तो देखिए, दो ही चीज़ें हैं संसार में, अल्टीमेटली दो ही चीज़ एग्जिस्ट करती है। एक कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं और कृष्ण की शक्तियाँ एग्जिस्ट करती है। अल्टीमेटली उनको बोले एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है। भाई ऐसे कहा गया शास्त्रों में, भागवतम में देखिए, वेदों में देखिए, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, केवल कृष्ण थे। सृष्टि है और सृष्टि के बाद में कुछ नहीं रहेगा, केवल कृष्ण रहेंगे। तो खुद समझ लीजिए, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, केवल कृष्ण थे, और सृष्टि के बाद कुछ नहीं रहेगा, केवल कृष्ण रहेंगे। तो बीच में कौन है? सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, केवल कृष्ण थे, और सृष्टि के बाद कुछ नहीं रहेगा, केवल कृष्ण रहेंगे। तो बीच में कौन है? केवल कृष्ण है। यानी कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? नहीं समझे? फिर से भाई, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, केवल कौन थे? कृष्ण थे, और सृष्टि के बाद केवल कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो है वो क्या है? कि बीच में इतना कुछ दिख रहा है वो क्या है? ये सब कुछ जो हमको दिख रहा है वो क्या है? वो कृष्ण ही है। पहले ही समझना पड़े फिलॉसफी, समझ रहे हैं? भाई, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, केवल कृष्ण थे, कृष्ण सृष्टि के बाद कुछ नहीं रहा, केवल कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो बचा वो क्या है? वो तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण ही है, तो फिर ये सब इतना तामझाम कैसे दिख रहा है? इसको आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, कृष्ण थे, तो कृष्ण से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। कृष्ण ने ही एक्सपेंड किया है सृष्टि को। भगवान जब एक्सपेंड करते हैं, उसमें हम लोग, जैसे मान लीजिए एक पेपर है, इस पेपर को आप फाड़ दोगे तो दो पेपर हो जाएंगे। यद्यपि ये दो हो जाएंगे, लेकिन दोनों की क्वांटिटी घट जाएगी। भाई, एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी को आप दो बाल्टी में डाल दीजिए, तो दो बाल्टी में आधा आधा रहेगा ना। फिर उसको और दो बाल्टी में डाल दीजिए तो और उसका 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। बट भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान जब कुछ करते तो उसका विस्तार करते, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। यानी अगर जैसे मान लीजिए हमारे केस में क्या हुआ, पेपर हमने आधा किया तो वो आधा हो गया, दो होगा लेकिन आधा हो गया, चार हिस्से हो जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन भगवान करेंगे तो एक पेपर का दूसरा तीसरा तो जेरोक्स हो जाएगा। और जेरोक्स तो गलत वर्ड है एक्चुअली। जेरोक्स में क्या होता है? हर चीज़ एक जैसी होती है, लेकिन भगवान जब विस्तार करते हैं तो उसमें वैरायटी होती है। सृष्टि कहाँ से आई है? सृष्टि का उद्गम क्या है? तो सृष्टि का उद्गम भगवान से निकला है। भगवान से निकला है, आपसे कुछ निकल जाता है तो आपका वजन घट जाता है? यस और नो? नहीं घटता है। सुबह सुबह आप कुछ त्याग करते हो तो कुछ तो घटता है ना। 200-400 ग्राम तो घटता है ना। कितना घटता है? कुछ तो घटता है। लेकिन भगवान जब विस्तार करते हैं उनसे कुछ घटता नहीं। भाई, आप जिम में जाकर के अगर पसीना बहाओगे, कुछ दिनों के बाद आपको फैट घट जाएगा, वजन घट रहा है ना। 100 किलो से 90 हो गया, 90 से 80 हो गया, तो इसका मतलब 20 किलो वजन घट गया, कुछ घटा। लेकिन भगवान से कुछ घटता नहीं है। यानी उनसे जब सृष्टि का विस्तार होता है तो ऐसा नहीं है कि भगवान की सेहत में कोई असर पड़ा हो, या उनमें सृष्टि वापस समा जाती है। तो इससे नहीं कि उनके अब वो ओबेसिटी हो गई, भगवान की तोंद निकल आई क्योंकि सृष्टि समा गई, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट समझ रहे हैं? भगवान की तोंद से अगर सृष्टि निकल के आ गई तो ऐसा नहीं कि वो उनका दुबले हो गए, तो तोंद नहीं होती। खैर, भगवान तो नवयुवक। और मान लीजिए भगवान की सृष्टि भगवान ने समा गई तो अब उनकी तोंद निकल आई, भाई क्या हो गया, भाई सृष्टि समा गई, आज ज़्यादा डाइजेस्ट कर, ऐसा नहीं होता है। ये अंतर समझिए, हम में और भगवान में अंतर यही है। तो अल्टीमेटली सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है भगवान से, ना केवल इस भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत, सब चीज़ों का विस्तार भगवान से हुआ है। अब प्रश्न ये कब विस्तार हुआ, इसका उसका उत्तर नहीं है।
क्योंकि भगवान टाइम फैक्टर के परे हैं। हमारी नॉलेज में हम जो भी देखते हैं, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 जुलाई 2002 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यानी क्यों डेट ऑफ बर्थ है? क्योंकि आप टाइम फ्रेम के अंदर हैं। लेकिन आप भगवान की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब से भगवान है, भगवान के बाद समय आया, भगवान से पहले समय नहीं है। ये भगवान जब सृष्टि करते हैं, आप पूछे वैकुंठ जगत की सृष्टि कब हुई? क्वेश्चन इस तरह कोई उठा सकता है, कौन सी तारीख को हुई थी? भाई इंडिया का इंडिपेंडेंस फलानी डेट को हुआ था। ओडिशा उत्कल दिवस है ना, ओडिशा फाउंडेशन डे एक पर्टिकुलर डेट है। लेकिन आप कोई पूछे कि आध्यात्मिक जगत की, वैकुंठ जगत की सृष्टि कब हुई, इसका कोई आंसर नहीं है। ये यूजलेस क्वेश्चन ही गलत है। या इनफैक्ट पूछे कोई भौतिक जगत की सृष्टि कब हुई, उसका भी आंसर नहीं है। जीवात्मा कब बद्ध अवस्था में आई, इसका भी कोई आंसर नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस टाइम फ्रेम के परे हैं। समझ रहे हैं? ये सब क्वेश्चंस, ये तब जब समय भी नहीं था तब से भगवान है और भगवान की सृष्टि है। तो इसलिए क्योंकि भगवान समय से परे हैं, तो ये क्वेश्चन उनके ऊपर लागू नहीं होते। फिर भी फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं कि सारी सृष्टि भगवान से हुई है। कब हुई है हमको पता नहीं है। भगवान गीता में खुद कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आया है। मुझसे आया मतलब भगवान अपना विस्तार करते हैं, या भगवान सृष्टि करते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। तो मूलतः भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होती है। एक होती है अंतरंग शक्ति, एक होती है बहिरंग शक्ति। इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी। अंतरंग शक्ति के माध्यम से भगवान वैकुंठ जगत इत्यादि को मेंटेन करते हैं, और बहिरंग शक्ति के माध्यम से भगवान भौतिक जगत को मेंटेन करते हैं। कितनी प्रकार की शक्ति होती है भगवान की? मूलतः दो प्रकार की, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति से भगवान वैकुंठ आदि जगतों को मेंटेन करते हैं, और बहिरंग शक्ति से भौतिक जगत को मेंटेन करते हैं। और हम जो हैं वो है जीवात्मा। हम बीच की शक्ति हैं, तटस्थ। तीसरी हो गई तटस्थ, मतलब तट पर है। तट पर मतलब बिल्कुल मार्जिन पर है। कभी हम अंतरंग शक्ति के अंदर में होते, कभी बहिरंग शक्ति के अंदर में होते हैं। कभी हम कृष्ण की ओर देखते, कभी हम कृष्ण से मुंह मोड़ लेते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो अल्टीमेटली चाहे भौतिक सृष्टि हो, चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो, सब भगवान की शक्तियों का विस्तार है। समझ रहे हैं? सब कुछ भगवान की सृष्टि शक्तियों का विस्तार है। हम कौन है? हम भी भगवान का ही विस्तार है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान गीता में कह रहे हैं 15वें अध्याय में कि सारे जीवात्मा मेरे अंश हैं। अंश मतलब हम उन्हीं के विस्तार हैं। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने हमारा विस्तार क्यों किया? क्यों किया होगा भाई? भगवान ने, हम कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है। हम भगवान से आए हैं। कब आए हैं, किस समय पे आए हैं, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि टाइम फ्रेम से परे है। लेकिन हम अंश किसके हैं? भगवान के हैं। तो भगवान ने अंश हमको क्यों सृष्टि दिया? हम क्यों हैं? हमारा अस्तित्व क्यों है? एग्जैक्टली ऐसा बोलना कि हमारा अस्तित्व, हम अस्तित्व में आए, ऐसा नहीं। हम अस्तित्व में हैं। गीता के 12वें अध्याय, दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे और भगवान नहीं थे। यानी जब से टाइम फैक्टर है, तब से अगर देखा जाए तो भगवान का अस्तित्व भी है, हमारा अस्तित्व भी है। लेकिन क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हम आए कहाँ से होंगे? भगवान से आए होंगे। दोनों बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान समझ आ रहा है? गीता में ये भी लिखा है कि हम भगवान के अंश हैं। तो अंश का मतलब क्या है? हम पार्ट हैं। लेकिन कैसे पार्ट हैं? विभिन्न अंश। मतलब हमेशा से हम अंश हैं, लेकिन हमेशा से अलग है, विभिन्न अंश। किस समय हम आए हैं इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसका कोई हिस्ट्री ट्रैक नहीं कर सकता। इसलिए भगवान गीता में ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब अनादिकाल से आप भी हैं और भगवान भी हैं। ये हिस्ट्री ट्रेस नहीं कर सकते कि हम भगवान से कब निकले हैं। लेकिन हम फिर भी क्या हैं? अंश हैं। तो कभी कभी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है।
मोटा मोटी बात है, हम भगवान के अंश हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान ने हमारी सृष्टि क्यों करी है, हम क्यों हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कोई किसी ने व्यक्ति ने कंपनी बनाई है, उस कंपनी में उसने बहुत सारे एम्प्लॉय रखे हैं। अच्छा, उसने बहुत सारे एम्प्लॉय क्यों रखे हैं, किसका काम हो, उसका काम हो, यानी कंपनी के ओनर का काम के लिए उसने एम्प्लॉय रखे हैं। अब कोई एम्प्लॉय है, वो सोचे कि यार मैं कंपनी से सैलरी तो लूं, लेकिन कंपनी ओनर के लिए काम नहीं करूं, अपना ही कुछ करूं। तो कंपनी ओनर के साथ क्या करेगा, निकाल देगा उसको। क्यों निकाल देगा भाई, उसको रखा क्यों था, उसको सैलरी क्यों दे रहे थे, कंपनी के काम करने के लिए, ओनर के लिए काम करने के लिए। लेकिन ओनर के लिए काम ना करके क्या कर रहा है, वो खुद के काम में लगा हुआ है। तो फिर कंपनी ओनर क्या करेगा, उसको लात मार के बाहर कर देगा, चल भाग यहाँ से। सिंपल, समझना कठिन है इसको। तो अब खुद समझ लो, कंपनी ओनर ने एम्प्लॉय रखा था कंपनी के काम करने के लिए। भगवान ने हमारी सृष्टि करी क्यों, किसके लिए, हमारे लिए कि उनके लिए। समझ रहे हो भाई, भगवान ने हमारी सृष्टि करी, हमको अस्तित्व में लाए, क्यों, हमारे लिए लाए कि उनके लिए लाए, क्या लगता है, उनके लिए लाए ना। जैसे मान लीजिए माता पिता बच्चे पैदा करते हैं, तो बच्चे पैदा क्यों करते हैं, तो किसके लिए लाए बच्चों को अस्तित्व में, वंश विस्तार होगा। तो किसका वंश विस्तार होगा, उनका, यानी किसका हित है यहाँ पे, किसका स्वार्थ देखा उन्होंने। भाई आपको आपके माता पिता ने पैदा किया, किसके लिए पैदा किया, आपके लिए पैदा किया कि उनके लिए पैदा किया। समझना कठिन है भाई, माता पिता जन्म देते किसके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सुख के लिए, उनके वंश विस्तार के लिए। बुढ़ापे में उनको सहारा मिलेगा। खाली बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो अपन काम करते हैं, 2 बच्चे पैदा कर लेते हैं, अब उन्हीं के लिए कुछ करते रहेंगे। तो इस तरह जीवन चलता रहेगा। आदमी ऐसी जीवन चला रहा है भाई। व्यक्ति से खाली बैठे क्या करे, चलो शादी कर लो, अब क्या करें, चलो 2 बच्चे कर लो, अब क्या करें। तो जो आप अपने जीवन में करने वाले थे, जो नहीं कर पाए, अपने बच्चों के ऊपर लाद दो। आप IAS नहीं बन पाए तो बच्चों को तुम बन जाओ, नहीं आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चों को तुम बन जाओ। धृतराष्ट्र भी तो यही किया, भाई मैं राजा नहीं बन पाया, कम से कम तुम तो राजा बनो, नालायकों। इससे क्या होगा, उनको मजा लगेगा। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों के लिए उनको ध्यान रखते हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हैं, अल्टीमेटली खुद के सुख के लिए। तो ये म्यूचुअल है, वो बच्चों को सुखी देखेंगे तो उनको खुद सुख मिलेगा। तो भगवान ने अगर हमारा विस्तार किया, जैसे माता पिता अगर हमारा विस्तार करते तो उनके सुख थे, तो भगवान ने हमारा विस्तार किया किसके सुख के लिए, भगवान के सुख के लिए। अब कोई नालायक भगवान के सुख का ध्यान ना देकर केवल अपने सुख के बारे में सोचे। कोई बच्चा पैदा हो गया, लेकिन अब वो माता पिता से सारी फैसिलिटी भी लेता है, लेकिन ऊपर पर्पस था माता पिता को सुख देना, वो तो दे नहीं रहा, वो गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, फिर मर गया, फिर तो अलग ही केस है। हैं, तो क्या किया जाएगा उसको। अब कंपनी की एनालॉजी काम नहीं करती, कंपनी से निकाल देंगे तो कंपनी निकाल देती है, कंपनी के साथ कोई हमारा संबंध नहीं। लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध है, माता पिता के साथ संबंध है। आप कितने भी नालायक हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी घर से निकाल देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकाल नहीं सकते। गवर्नमेंट भी आजकल अभी सब प्राइवेटाइज कर देंगे मोदी जी, देखते जाओ। आप इतनी मेहनत करके सरकारी नौकरी जब तक पहुंचोगे, सरकारी नौकरी बदला, वो कंपनी में जिसमें नौकरी मिली वो प्राइवेट हो गई। अदानी ले गया उसको। नहीं, संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप बहुत आशाएं लगा के बैठिए, बड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी मिलेगी, कल वो सरकार ही उसको बेच देगी, उसको कंपनी को प्राइवेट। इतना बड़ा धोखा नहीं जीवन में। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने जैसे माता पिता संतान को जन्म देते हैं उनके सुख के लिए, भगवान भी हमको सृष्टि किए हैं उनके सुख के लिए।
तो आइडियली हमारा सुख और उनका सुख म्यूचुअली रिलेटेड है। अगर हम उनको सुखी करेंगे तो इन रिटर्न हमको सुख मिलेगा, और हम अगर सुखी होते तो वो भी खुश होते हैं। लेकिन ये म्यूचुअल है। जैसे मान लीजिए माता पिता जब देखते हैं कि बच्चा हमारी सेवा कर रहा है तो माता पिता को सुख मिलता है, फिर माता पिता और ज़्यादा बच्चे की केयर करते हैं, फिर बच्चा और, तो दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप, बढ़ता रहता है। लेकिन अब बच्चा क्या कर रहा है, केवल अपना सुख देख रहा है और माता पिता को भूल गया है, तो नेचुरल सी बात है माता पिता को दुख लगेगा। तो यद्यपि बच्चा नालायक है लेकिन माता पिता छोड़ते नहीं है। कैसे छोड़ेंगे? कभी कभी छोड़ भी देते। राजस्थान की एक न्यूज़ सुनी आप लोगों ने? हाँ। क्या? हाँ, एक लड़की किसी के साथ भाग गई तो उसने, तो माता पिता ने क्या किया, उसका शोक संदेश छिपा करके कि हमारी लड़की मर गई है, और उसका श्राद्ध करवा दिया। ऐसा होना चाहिए नहीं? पर फिर भी भौतिक माता पिता छोड़ देते, भगवान फिर भी नहीं छोड़ते। लड़का कितना भी नालायक हो, भगवान नहीं छोड़ते। तो इस केस में हो गया ना भगवान और आगे। भाई माता पिता तो फिर भी स्वार्थ देखते हैं, कुछ तो उनका हित देखते, भगवान तो फिर भी जीव को नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी उसको ट्यूशन करने के लिए थोड़ा सा दूर रखते हैं। भाई जैसे बच्चा नई बात मानता है तो क्या पिताजी क्या करते हैं, बोर्डिंग स्कूल में डाल आते हैं, ट्यूशन टीचर के पास दे आते हैं। ट्यूशन टीचर क्या करती है, पिताजी बोल के आते हैं ट्यूशन टीचर को, क्या बोलते हैं, आँख कान छोड़ के जहाँ मारना वहाँ मारना। क्यों मारना? सुधार दो इसको, ये ऐसे हमारी बात नहीं मानता है, नशा मुक्ति केंद्र में पिटाई लगाओ इसकी, इसके नशा चढ़ा हुआ है। तो फिर भी माता पिता बच्चे को ट्यूशन टीचर के पास छोड़ के आए, क्यों? बच्चे के हित के लिए। हित क्या है कि बच्चा माता पिता के साथ एक म्यूचुअल कोऑपरेशन में, रिलेशनशिप में रहे। उसी प्रकार से भगवान देखते हैं कि सभी जीवात्मा तो मैंने सृष्टि की है, वो मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नालायक हैं जिनको मेरी सेवा में रुचि नहीं है। तो उनके लिए भगवान ने क्या किया, उनको कहा ठीक है तुम मेटेरियल वर्ल्ड में रहो, तुम भौतिक जगत में रहो। ये ट्यूशन टीचर है यहाँ पे, कौन? उनका नाम है दुर्गा देवी। तुम दुर्गा देवी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करो, जा करके बोर्डिंग स्कूल में, यहाँ पे रहो कुछ दिन, और दुर्गा देवी बीच बीच में क्या करेंगी, तुम्हें चाटे मारेंगी। फिर क्या होगा, फिर जब ज़्यादा चाटे खा लोगे तो एक दिन क्या करोगे, सोचोगे अरे पिताजी आपने कहाँ डाल दिया मुझे, मैं वापस घर आना चाहता हूँ, मैं घर में रह करके अच्छे से डे स्कॉलर बनूंगा, मुझे बोर्डिंग में नहीं रहना है, ट्यूशन टीचर के पास। टीचर बहुत मारती हैं ये। तो बच्चा क्या करेगा, he'll call back his father, I want to come back। और जब पापा बोले ठीक है पक्का, अब पक्का अच्छे से मेरी बात मानोगे, गड़बड़ तो नहीं करोगे, ठीक है तुम आ जाओ। कुछ नालायक होते हैं, बोलते हम बोर्डिंग में मजे में, जान दो घर है, हॉस्टल में मजा है, वो घर नहीं जाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए देखिए मटेरियल वर्ल्ड की तुलना अलग अलग तरीके से की है। ट्यूशन टीचर, बोर्डिंग स्कूल, हॉस्पिटल क्यों बोला जाता है इस जगत को? क्योंकि इस जगत में हमारी जो माइंडसेट है उसको रेक्टिफाई किया जाता है। हमारा माइंडसेट है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है, लेकिन भगवान से स्वतंत्र होकर के हम सुख भोगना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप करोड़पति बाप की औलाद हैं और आप अगर मान लीजिए बाप को छोड़ दें और आपकी भी कोई योग्यता नहीं है, बीच में रोड पे भीख मांग के आप रहें, तो थोड़ी ना आपको सुख मिलेगा। तो उसी तरीके से भगवान के अंश होने के नाते तो हम बहुत बड़े व्यक्ति की संतान हैं, लेकिन भगवान को भूलने के कारण हम संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारे माइंडसेट को तो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए ना। तो मेटेरियल वर्ल्ड की तुलना कभी कभी करी गई है हॉस्पिटल के साथ, कभी कभी की गई ट्यूशन इंस्टीट्यूट बोर्डिंग स्कूल के साथ, और दुर्गा देवी की तुलना की गई ट्यूशन टीचर के साथ, और एक तुलना करी गई है जेल के साथ। मेटेरियल वर्ल्ड जेल है, उस दिन महाराज नहीं बता रहे थे, आप पूछ रहे थे ना प्रश्न कि मेटेरियल वर्ल्ड जेल क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ बंधा हुआ है, अब मुक्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। मुक्त इन द सेंस लिबरेशन का मतलब, आप मुक्त मतलब क्या होता है, अब आप हर एंगल से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें संसार में स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, तो अब मुक्त है क्या? अब हमें यहाँ पर जानकर आपको झांक मार के कॉम्पीट करना पड़ेगा। क्यों कॉम्पीट करना पड़ेगा? क्योंकि आपको स्ट्रगल करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नेचर इस जगत का, तो आप मुक्त नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ भी, जैसे कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। भाई भोजन करना है तो फ्री में मिलेगा, पानी फ्री में मिलेगा, सूरज की रोशनी भी फ्री में नहीं मिलती है, हमको लगता है फ्री है, इसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई इसकी कीमत चुकाते तुम बिजली बिल की, 50,000 बिजली बिल आ रहा हमारे बेस का, लाइब्रेरी का, पता है ना आपको,
कीमत चुका रहे हैं। तो जब व्यक्ति को थोड़ा बुद्धि आना चाहिए, अरे भाई मैं जब ये बिजली की कीमत चुका रहा हूँ तो ये बिजली भी तो मिल रही है, उसकी तो कीमत चुकाऊँ मैं। हरे कृष्णा करो, जिसने दिया उसको कम से थैंक यू बोलो, चुकाने की औकात हमारी नहीं है, थैंक यू तो बोल दो कम से कम। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें हमको अपेरेंटली फ्री दी है, परंतु वो फ्री नहीं है। भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ तो रिटर्न में दो यार, थैंक यू तो बोल दो कम से कम, हमसे प्रेम से हेलो तो बोल दो, उतना हम नहीं करते। मेटेरियल वर्ल्ड जेल क्यों है, पहले उनका जो प्रश्न उस दिन ये था, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ हर चीज़ के लिए हमको स्ट्रगल करना है, यहाँ सस्टेन करने के लिए हमको स्ट्रगल करना है, और धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ की बढ़ती जा रही है, स्ट्रगल बढ़ते जा रहे हैं। हम फ्री नहीं इन द सेंस, ये बॉडी हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, कब कौन सी बीमारी आ जाए आपको पता नहीं, कब मृत्यु आ जाए आपको पता नहीं, कब प्रकृति गुण आपको उठा करके मनुष्य शरीर से कुत्ते के शरीर में डाले, कुत्ते के शरीर से बिल्ली के शरीर में डाले, बिल्ली के शरीर से चूहे के शरीर में डाल दें, आपको पता नहीं है भाई। कभी आपको उठाया जा रहा है, कभी आपको फेंका जा रहा है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो आप प्राप्त भी कर रहे हैं तो आपके पूर्व कर्मानुसार आप प्राप्त कर रहे हैं, कब आपसे छीन ले जाएगा वो पता नहीं है। तो हम तो हर चीज से बंधे हुए हैं ना, हमें लग रहा है हम फ्री है, लेकिन कौन से एंगल से फ्री है? हमें इल्यूजन में रखा जा रहा है। सरकार हर एंगल में टैक्स लगाती है। किसी ने पेपर में आर्टिकल दिया था, बढ़िया आर्टिकल दिया था, हम खाना खाते उसमें टैक्स, पानी पीते उसमें टैक्स, मोबाइल चलाते उसमें टैक्स, लैपटॉप चलाते उसमें टैक्स, रहते उसमें टैक्स, रोड पे चलते उसमें टैक्स, टोल में जाते उसमें टैक्स, शौचालय में भी टैक्स। टैक्स कहाँ नहीं लगता, हर चीज में टैक्स। फ्री कहाँ है? कुछ भी फ्री नहीं है, हम बंधे हुए हैं। मैं कल वो इधर पेट्रोल पंप पे था, रात को, परसों रात को 10:30 बजे, तो मैं देखा बढ़िया वो लोग क्या किए, जो ट्रक ड्राइवर लोग ट्रक के सामने से बिछा कर बढ़िया सो गए आराम से। तो एक भक्त कहता देखो कितने आराम से उनको चैन से सो रहे हैं। मैं कहा चैन से वो भी नहीं सो रहे हैं, उन्हें भी मन में टेंशन है, EMI भरना है, बिल भरना है, हर व्यक्ति बंधा हुआ है। इस संसार में कोई भी चैन से नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति चैन से, तो ये केवल दिखने में आपको लग रहा है, उससे पूछ लो, ईमानदार होगा बता देगा। आप में से खुद बताइए कोई चैन से है क्या? भर्तृहरि ने कहा है कि भाई हर व्यक्ति भयभीत है। जैसे जानते हैं किसको किसका भय है। मैं उसमें पढ़ा था बढ़िया श्लोक, लाओ जरा मोबाइल तो मैं निकाल के देता हूँ, गूगल दो मुझे। हर व्यक्ति भयभीत है संसार में। भर्तृहरि का श्लोक सुना आपने? बोलते हैं भोगी रोग भयम, भोगी व्यक्ति को रोग का भय है। देखिए कैसे हर व्यक्ति बंधा हुआ है। बोल रहे हैं भोगे रोग भयम, जो भोग करता है, ज़्यादा खाता है, ज़्यादा सेक्स करता है, उसको मज़ा लग रहा है, लेकिन उसको भय है अंदर, मैं इतना फंसूंगा पूरी तरीके से बीमारियों में। यस और नो? भोगे रोग भयम। कुले च्युति भयम, कोई अच्छे कुल का व्यक्ति है, उसे लगता है कि मेरा अपमान ना हो जाए, हमेशा वो ही इज़ वेरी, क्या बोलते हैं उसको, कंसर्न अबाउट हिज इमेज, कोई मेरा इंसल्ट ना कर दे। और धनी है ना, और वित्ते नृपलाद भयम, धनी व्यक्ति को हमेशा भय रहता है राजा का कि टैक्स ना लगा दे, रेड ना डाल दे। हमको लगता है धनी व्यक्ति बहुत सुखी है, सुखी है, लेकिन कितना सुखी है? क्यों नींद नहीं होता? भयभीत है। क्यों भयभीत है? जितना अधिक पैसा कमा रहा है उसको पता है इनकम टैक्स वालों की नजर है। भागवतम में धन के 15 दोष बताए हैं। मेटेरियल ऑब्जेक्ट के दोष पता क्या क्या होते हैं? इसको पाना कठिन होता है, कोई भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट को पाना कठिन है, उसके लिए स्ट्रगल है। फिर उसके बाद वो चला जाएगा, उसका भय लगा रहता है कॉन्स्टेंटली, उसको रखने का भय है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, कोई मान लीजिए कुछ सुंदर लड़की है, अमिया को पसंद आ गई, तो उसको पाने के लिए स्ट्रगल, फिर मिल गई तो रखने के लिए संघर्ष, फिर भय बना रहेगा क्योंकि सुंदर है, किसी और के साथ ही भाग सकती है, और फिर भाग जाए तो फिर दुख देगी वो अलग। तो कॉन्स्टेंटली वन इज इन फियर। तो वित्ते नृपलाद भयम। और कोई व्यक्ति बहुत माने दैन्य भयम,
कोई व्यक्ति बहुत मानी है, रिस्पेक्टफुल है, तो उसको ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि मेरे को झुकना पड़ जाए, डरता रहता है। बले रिपु भयम, शक्तिशाली व्यक्ति को भय रहता है शत्रुओं का, कब अटैक कर देंगे। और रूपे जरया भयम, मतलब हाँ, जो जिसको बहुत अच्छा रूप है, बार बार इंस्टाग्राम में फोटो डालता रहता है, उसको अंदर अंदर डर है, लेकिन क्या डर है, बुढ़ापा आएगा, मेरे ये सब रूप चला जाएगा। और नहीं ये डर है तो फिर मूर्ख है वो, उसको मतलब उसको लग रहा है कि उसकी जवानी अनंत काल तक रहेगी, जो केवल आध्यात्मिक जगत में संभव है, यहाँ संभव नहीं है। और वेदांती शास्त्र के रहने पर वाद विवाद का भय रहता है। कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति, उसको लगता है कोई आके मेरे को ऐसा क्वेश्चन ना कर ले, वाद विवाद में हरा ना दे। और विनय आदि गुणों के होने पर दुष्टों का भय रहता है। लोग बोलते हैं अगर हम्बल बने रहेंगे तो संसार में कैसे रहेंगे, तो अच्छे गुण वाले व्यक्ति को दुष्टों का भय रहता है। शरीर रहने पर यम का भय रहता है, भाई मरने का डर रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में सभी पदार्थ भय से व्याप्त हैं। हर जगह फियर है, कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है। वो जो महिंद्रा के उसमें लिखा था लिव यंग लिव फ्री, तो यंग तो रहेगा नहीं जीवन भर, और फ्री तो है ही नहीं, झूठी बात है। क्या फ्रीडम से आप कर सकते हैं, क्या चॉइस है आपकी। मैं चाहता हूं करोड़पति बन जाऊं, कि बन जाऊंगा, कि मेरे हाथ में है क्या, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। थोड़ा बहुत प्रयास हमारे हाथ में। भगवत गीता के अनुसार सक्सेस प्राप्त करने के 5 फैक्टर होते हैं, उसमें एक फैक्टर होता है हमारा प्रयास, वो 20% है मात्र। हमें लगता है 100%, नहीं, गलत है। 20% हमारा प्रयास, 80% दूसरे फैक्टर है। बहुत मेहनत करी, एग्जाम में गए, पेट खराब हो गया, आपके हाथ में नहीं है। बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, टीचर सर मैडम से लड़के आए थे। तो इस बार क्या होता है कि नीट में 12th का न्यूज़ पढ़ता था आर्टिकल, और 12th में 99% रखा था। नीट एग्ज़ाम दिया था, वो पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसका जो इन्विजिलेटर था वो चाय पी रहा था, तो चाय उसका आंसर शीट पे गिर गया। 16 आंसर सब मतलब मिट गए, या मतलब आउट ऑफ बॉक्स हो गए सब, आउट ऑफ सर्कल। फिर जब उसको टाइम पूछा, टाइम भी नहीं दिया गया उसको, एक्स्ट्रा टाइम, वो पेपर भी रिजेक्शन हो गया, उसको मिला नहीं, मतलब वो पूरा अटेम्प्ट कर। देखिए 99% 12th में मार्क्स रखा, और नीट के पेपर में चाय गिर गई, वो भी उसकी नहीं गिरी, इन्विजिलेटर की गिरी। देखिए ऐसा होता है। देखिए उसके हाथ में क्या था, फिर बताइए। तो ये सब जिसको जो ये जानता नहीं है ना, कि जिनको लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, वो सबसे बड़े मूर्ख है संसार में। उनका रूप उनके हाथ में नहीं है, उनकी बल उनके हाथ में नहीं है, उनका यश उनके हाथ में नहीं है। थोड़ा बहुत प्रयास उनके हाथ में है, उसके ऊपर कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। हाँ, बहुत सारे फैक्टर हैं। काल फैक्टर है, स्थान फैक्टर है, और अल्टीमेट फैक्टर है भगवान का अनुमोदन। भगवान नहीं चाहते तो तुम कुछ भी कर लो, साइन नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। इसलिए भगवान को फेवर में लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ, भगवान अगर नहीं चाहते कि आप मतलब गवर्नमेंट अफसर हो, भगवान क्या चाहते हैं? कैसे पता चलेगा? पहले समझे, भगवान के चाहने नहीं चाहने पर चीजें निर्भर करती है, इसलिए भगवान को फेवर में लेना पड़ता है। भगवान के फेवर के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये बात थ्योरेटिकल नहीं है, ये रियलाइजेशन के साथ आती है। जब व्यक्ति बहुत परिश्रम कर लेता है ना, बहुत प्रयास करता है, उसके बाद केवल ऐसा नहीं कि उसको फल नहीं मिला तो उसको रियलाइज होता है। कभी कभी फल मिलने का भी लोगों को रियलाइज होता है कि देखो मैंने परिश्रम किया। बुद्धिमान होगा ना, विनम्र होगा, वो समझ जाएगा कि मैंने प्रयास किया, सही है, मेरा प्रयास था, नो डाउट, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट मेरे सेंशन से नहीं आया है, उसमें भगवान ने इंटरफेयर किया। इसलिए जो भक्त होते हैं वो लोग बहुत मेहनत करने के बाद, सफल होने के बाद भी विनम्र रहते हैं। और जो भक्त नहीं है उसका एटीट्यूड क्या होता है, मैंने मेहनत की, मेरे को रिजल्ट मिला, क्या भगवान। अरे किसान, मैं बोल रहा मैंने मेहनत करी, खेती किसानी मतलब अच्छा फसल आई,
अरे तो भाई फसल किस पे आई? जमीन तेरे बाप की है? सूरज की रोशनी, पानी, उस बीज के अंदर उगने की शक्ति, उस जमीन के अंदर उर्वरकता, फर्टिलिटी। तो कैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे प्रयास से सब कुछ आया है? कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। भाई कृष्ण है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, हम उनके गेम में एक छोटे से पार्ट है बस। ये समझना, इसके लिए कॉन्शियस होना, दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मेटेरियल वर्ल्ड की तुलना की जाती है जेल से उनके लिए जो अभी तक कॉन्शियस नहीं हुए हैं कि सरकार है, मुझे सरकार के नियमों को मानना है, उनके लिए जेल है। और जो ये मान चुके हैं, जो कन्विंस हो, जो समझ गए हैं, तो उनके लिए फिर ये जेल नहीं है, फिर उनके लिए ये बोर्डिंग स्कूल है, सीखने की जगह है। सीखो, ट्रेंड हो और चलो घर वापस जाओ। तो अलग अलग प्रकार के चेतना के व्यक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति करने में कन्विंस्ड है, उसके लिए ये जगह स्वर्ग है, वैकुंठ है, आनंद में है। जो कन्विंस नहीं है उसको सुबह उठा देंगे तो उसके प्राण निकल जाएंगे, क्यों उठा दिया मुझे, उसके लिए नरक है। तो वही स्थान किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग है, वही स्थान किसी व्यक्ति के लिए नरक है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कॉन्शियसनेस क्या है। जो कृष्ण को हर जगह देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि एवरीथिंग इज रनिंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट प्लान, और मुझे उनके हिसाब से क्या कहते हैं अपने आप को मोल्ड करके चलना है, डोवटेल करके चलना है, बिकॉज आई एम हिज पार्ट। मैं उनके गेम का पार्ट हूँ, उनका पार्ट हूँ, उनके प्लान में मैं भी शामिल हूँ। उनने मेरी सृष्टि की है उनके सुख के लिए, तो उनके हिसाब से चलते चलो, तो आपके लिए यही जगत आनंदमय है। और कोई रेबेलियस है, उसे महाराज बता रहे थे, असुर मतलब जिसका सुर मैच नहीं करता, जिसका सुर भगवान के साथ मैच नहीं करता वो असुर है। सिंपल। सुर मैच करना है ना भाई, एक ऑर्केस्ट्रा में आप सब लोग बड़ी एक जैसा गा रहे हैं, भगवान भी चाहे मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा लगा के गा रहे हैं, बढ़िया सब लोग गीत गा रहे हैं, एक आदमी बेसुरा गाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसको साइड कर, भाई तू उधर जाके गा। तो 99% क्रिएशन का पार्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। छोड़ दो, परेशान मत, छोड़ दो। 99% सब कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, केवल 1% मेटेरियल वर्ल्ड है। ये मेटेरियल वर्ल्ड किनके लिए है? ये उनके लिए है जिनके सुर वो भगवान के साथ मैच नहीं करते, उनके ऑर्केस्ट्रा मैच नहीं होते, तुम साइड में जाके वहां जाके गाओ बस। तो यहाँ गाओ मतलब क्या करो? ट्रेनिंग लो, सीखो, सीखने के बाद में वापस ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लो। डिफिकल्ट है समझना भाई। कृष्णा कॉन्शियसनेस का सिंपल सा अर्थ है बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, कि भगवान है, उनसे मेरा संबंध है, ये पूरे जगत को वो कंट्रोल कर रहे हैं, सब उनके प्लान के साथ चलता है, सब कुछ उनके प्लान से चलता है। आप खुद सोचिए ना, बालेश्वर निकले होंगे शालीमार से, सोचे होंगे कि हम केरला जाएंगे, क्या कि बेंगलोर जाएंगे, और कहाँ जाना था और कहाँ पहुंच गए। कौन मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है बताइए? और हमारे आपके जैसे लोग थे, और कौन थे? कितना बढ़िया प्लान बना के निकले होंगे घर से, दही शक्कर खा के निकले होंगे, जाना कहाँ था, पहुंच कहाँ गए। तो इतना देख के भी सब एक व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि मैं कंट्रोल हूं, आई एम नॉट द कंट्रोलर। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं भोक्तारम एकदम सर्वलोक महेश्वरम भूतानाम सर्व सुदम सर्वभूतानाम, क्या बोलते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। जो समझ जाता है आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉय, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरीवन, ही बिकम्स पीसफुल, वो बहुत शांति में रह, आनंद में रह जाता है। तो भगवद गीता के सिद्धांत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। पहले हमको कॉन्शियस होना है कि हम कंट्रोलर नहीं हैं, हमारे हाथ हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है। ये यूजलेस टास्क है अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करना। हम अपने पारिवारिक स्थिति को बदल नहीं सकते, अपनी आर्थिक स्थिति को बदल नहीं सकते, सामाजिक स्थिति को बदल। ये मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, आपने सुना बड़े कुछ ऐसे कुछ करो, दुनिया हिला दो, ये कर दो तो तुम्हारी मुट्ठी में। झूठ, एक्चुअली गलत बोल रहे हैं आप। बताइए किसके कितनी मुट्ठी में हमारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग प्रयासरत नहीं है, प्रयास करना अलग बात है, लेकिन नॉलेज के साथ प्रयास करना अलग बात है, इग्नोरेंस के साथ प्रयास करना अलग बात है। ये मोटिवेशनल स्पीकर जिस प्रकार की बातें करते हैं, कितने लोग का जीवन परिवर्तन होता है? हैं?
मैंने देखा जितने मोटिवेशनल स्पीकर है खुद तो वो भाड़े का कोट पहन के आते हैं, एमएलए वाले सारे नलायक होते हैं। वो क्या करते हैं, मैं देखा है कितने को, तो मैंने देखा है वो भाड़े का कोट पहन के आएंगे, भाड़ी गाड़ी में आएंगे और आकर के तुम दुनिया जीत सकते हो और लोग पागलों की तरह शोर मचाते हैं। इतना अज्ञानता में क्यों रख, उनको बताओ ठीक है तुम दुनिया जीत सकते हो, सही बात है, गलत नहीं है, तुम्हारी क्षमता है, भगवान ने सबको क्षमताएं दी हुई है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन आप भगवान के साथ डोबटेल करके जीतो दुनिया, उनको अलग करके मत जीतो, क्योंकि आपके पर्पस का, एग्जिस्टेंस का पर्पस ये है। उनके साथ सुर मिलाने के लिए हमको सुर मिला है। समझना कठिन है, इसको समझना क्या कठिनाई है, थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा अवेयर होना पड़ता है। दिस अवेयरनेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब क्या होता है, जानवर और आदमी में ये अंतर है कि जानवर अवेयर नहीं है। जानवर और आदमी में किसका अंतर है, बुद्धि का अंतर है। नहीं, बुद्धि तो जानवर में भी होती है। देखो चींटियों को पता है कि यहाँ पे उडुपी का प्रसाद रखा हुआ है, खोज करके पहुंच रही है वहां पे अंदर। जानवरों को भी पता है, बुद्धि ये है जानवरों में, जानवरों में बुद्धि है। तो मनुष्य जानवर में अंतर क्या है, अवेयरनेस। मनुष्य इस तरह जीता है कि वो भगवान को और भगवान के नियमों को देख पाता है। ही अंडरस्टैंड दिस इज गवर्न्ड बाय, सब कुछ गवर्न्ड है और मैं इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट हूं और मुझे फेवरेबली एक्ट करना है। और जो जानवर होता है उसको ये नॉलेज नहीं है, बस इतना सा अंतर है। वो जानवर इतना बुद्धू है कि उसके सामने दूसरा बकरा कट रहा है, ये घास खाने में व्यस्त है, इसे पता नहीं अगली बार ये कटने वाला है। तो उसकी अवेयरनेस की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, उसकी सीमित इंटेलिजेंस, उसको खाने पीने की इंटेलिजेंस है, ठीक है, हमारी जितनी नहीं है, लेकिन कम इंटेलिजेंस सब में है, विवेक सब में है। इमोशंस वो भी फील करते हैं, कुत्ते को करो तो पूछ हिलाते हुए आ जाता है, इमोशन वो भी फील करते हैं। तो इमोशंस, इंटेलिजेंस, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य और जानवर में इन सब समान है। अंतर क्या है, मनुष्य अवेयर है। किस चीज का अवेयर है, किस चीज का अवेयरनेस है उसको, उसे हायर प्रिंसिपल्स की अवेयरनेस है कि ये संसार ईश्वर के द्वारा चलायमान है और मैं इस सृष्टि का पार्ट हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मुझे कंपनी ओनर के लिए कुछ करना है, मैं संतान हूँ ईश्वर की, मैं उनका अंश हूँ, उनकी सेवा में मुझे कुछ कार्य करना है, मैं उसके लिए मेरे को सृष्टि किया गया है, दिस अवेयरनेस। अब जिसको ये अवेयरनेस नहीं है वो क्या है, वो एनिमल है। और 99% लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए उनको बोलते हैं उनको पर्पस नहीं पता जीवन का। तो करते सब कुछ, देखिए भक्त भी सब कुछ कर रहे हैं, नॉन डिवोटी भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्त का कॉन्शियसनेस होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे पर्पस होता है, दैट अवेयरनेस। और जो डिवोटी नहीं है वो भी व्यस्त है, बहुत बिजी है, सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन जो वो उनका बिजीनेस किस चीज के लिए है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं। उनका अवेयरनेस कितना है, कमाएंगे, खाएंगे, सुख से रहेंगे। डिवोटी अवेयर है कि भाई कमाओ खाओ, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि जब तक मैं कृष्ण के साथ डोवटेल नहीं करता हूं तब तक आई विल नॉट बी हैप्पी। वाई, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट। तो कैसे डोवटेल किया जाता है, ये नॉलेज लेना पड़ता है। इसको, ये नॉलेज को, इसलिए गीता में बार बार भगवान ये हमको दिखाते हैं, मेरे को देखो, मुझे देखो, मैं हूं। तुम पानी का स्वाद लेते हो, उस स्वाद में मैं हूं। तुमको ये बल्ब रोशनी दे रहा है, इस रोशनी ये मेरी शक्ति से आती है। भगवान गीता में रसो हम सु कौनते प्रभा अश्मि शशि सूर्य हो, मैं जल का स्वाद हूं, मैं शशि और सूर्य की प्रभा हूं, मैं अग्नि की तपन हूं, मैं बलवानों का बल हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तेजवानों का तेज हूं। जो एसेंस है वो मैं हूं, हर चीज का एसेंस। ये सब गीता में श्लोक क्यों दिए भगवान, ताकि दिखा रहे हैं अवेयर बनो, मेरे प्रति अवेयर बनो, मुझे देखो, मैं हूं। इतने बुद्धू मत बनो जानवर की तरह, कुछ नहीं देखना बस। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स बीइंग कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, बीइंग अवेयर। उस अवेयरनेस को रिवाइव करने के लिए हम भक्ति के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं, हम जो प्रोसेस है, जो चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, क्यों कर रहे हैं, उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, दैट्स ऑल।
जो जितना अधिक अवेयर है वो उतना अधिक क्लोजर टू गॉड है, और जो जितना दूर है मतलब जितना अनअवेयर्ड है तो उतना वो एनिमलिस्टिक है। अब आप बोलोगे कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है लेकिन वो ईश्वर के प्रति अवेयर नहीं है, तो सही है गलत है? ईमानदार है, हर काम ईमानदारी से करता है, परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी निभाता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, सब कुछ करता है, लेकिन ईश्वर के प्रति उसका कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, तो ठीक है, इज इट ऑल राइट? क्यों? सही है कि गलत है? क्या समस्या है? ईमानदार है लेकिन ही इज नॉट अवेयर अबाउट गॉड। क्यों? भगवान का जो वो आया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका प्रति है, वो जो ज्ञान है वो भी तो उसको, वो तो दूसरे लोग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है ना। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि मान लीजिए कोई चोर है, 4 चोर थे, वो 4 चोर क्या किए? चोरी करके लाए, बैंक में डकैती डाली और 1 करोड़ रुपए चुरा के लाए। अब चारों इकट्ठे होकर बोले ईमानदारी से बराबरी से बांटो, अपने अपने में ईमानदारी से बांटो, 25 लाख तुम रखो, 25 लाख तुम रखो, 25 लाख तुम रखो, 25 लाख। अब पुलिस आ गई पीछे से, बोले हम तो ईमानदार हैं, क्यों? हम बराबरी से बांट रहे हैं। तो क्या पुलिस छोड़ देगी उनको? क्यों? हाँ, क्या गलत किया? मतलब ईमानदारी से बांट रहे हैं, बेईमान थोड़ा ना है, बराबरी से बांट रहे हैं। हाँ भाई, उनने सबसे बड़ी बेईमानी करी कि उन्होंने डका डाला, चोरी करी, ये सबसे बड़ी बेईमानी है। उसके बाद आप कितनी ईमानदारी दिखाओ? तो आप सब कुछ भगवान का लेकर के उनको थैंक यू नहीं बोलते, आपस में मैं बोलता हूँ ईमानदार हूँ, मैं समाज के लिए हूँ, मैं देश के लिए हूँ, मैं परिवार के लिए हूँ, मैं सबके प्रति जिम्मेदार हूँ। अरे लेकिन सबसे मूल जिम्मेदारी जिसके प्रति होनी चाहिए थी उसको आप भूल गए, वहां से आप चोरी करके लाए, तो आपकी ईमानदारी किस काम की? ईमानदार चोर है। तो इसलिए इफ समबडी इज नॉट, कोई व्यक्ति अगर भगवान के प्रति शरणागत नहीं है या उसको इफ इज नॉट अवेयर अबाउट गॉड, तो उसकी सो कॉल्ड ईमानदारी भी बेईमानी है और परम बेईमानी है। तो मैं बता रहा था कि कृष्ण है, उनकी शक्तियां हैं और कुछ भी नहीं है, तो हम भी उन्हीं की पार्ट हैं, यानी कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी सृष्टि की हुई है उनकी सेवा करने के लिए। प्रभुपाद जी एक बार घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ घास देखो गीली है, कुछ घास सूखी है, तो प्रभुपाद ने इशारा किया क्यों ऐसा है? तो शिष्य लोग बोले पता नहीं प्रभुपाद। बोले सिंपल, उसके रूट्स कनेक्टेड नहीं है, उससे रूट्स हट गई है, ज़मीन से हट गई है, तो उस घास सूख गई है, उसकी रूट्स कनेक्टेड है इसलिए हरी है। बोले उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के रूट्स कनेक्टेड है कृष्ण के साथ में, वो हरा भरा है। और जिसकी रूट्स कनेक्टेड नहीं है वो बाहर से हरा हुआ है, वो हरा भरा और वो हरा भरा। सिंपल। तो रूट्स को कनेक्ट करना चाहिए। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही हमारा मिशन है, सबको अवेयर करना। ग्रेजुअली लेकिन लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि जीवन भगवान ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि जो एक बार इस्कॉन की क्लास में आया हो और सुना हो इस प्रकार के कोई सिद्धांत, मैं कल परसों भी इस एक लेक्चर में बोल रहा था कि आपको थोड़ा भी नॉलेज है, थोड़ा भी है, तो लाइफ में कभी ना कभी घूम करके आना ही पड़ेगा। क्या करोगे भाई? ये प्रिंसिपल तो सेम है भाई। जब तक हम कृष्ण से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, हमारे रूट्स कनेक्टेड नहीं रहेगी, तो हम सूख जाएंगे। तो जब व्यक्ति सूख जाएगा तो एक दिन याद करेगा यार मैंने क्लास में सुना, सूख गया, क्यों सूखा हूँ? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक डिवोटी आया अभी कुछ दिन पहले हमारे पास, नीचे ही आया था, मतलब 4-5 दिन पहले। तो ही इज़ वर्किंग इन लंदन। तो बोले मैं बिट्स पिलानी में पढ़ाई कर रहा था। बिट्स पिलानी जानते हैं, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, IIT जैसा है। जानते बिट्स पिलानी? सुना है? नहीं जानते? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले। तो बिट्स पिलानी में ही स्टडीड। तो बोले मैं जब शुरुआत में फर्स्ट ईयर में था तब मुझे इस्कॉन वालों ने क्लास में बुलाया था। मैं 2-4 क्लास में गया, फिर मैंने कहा ये क्या है, लेट मी फोकस ऑन माई स्टडीज़। अच्छी बात है। बोले 12 साल के बाद प्रभु मैं लंदन में वापस जा करके मुझे नीड फील हुई। लास्ट 6 महीने से ही गॉट वेरी अच्छे से कनेक्ट हो गए।
तो वो विवाह करके आए थे और शादी करने के लिए आए थे भुवनेश्वर। शादी होने के बाद सबसे पहले मेरे से मिलने के लिए आए। तो ही सेड दैट आई गॉट कनेक्टेड आफ्टर 12 years। मैं 12 साल के बाद रियलाइज कर पाया कि जो मैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डेज में मेरे को बता रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय मैं नहीं समझ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड। तो अब मैं जो एक्सेप्टेंस ला रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपने वॉलंटरली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब अब मुझे उसका रियलाइज हो रहा है, क्योंकि संसार में आप रहते तो रियलाइज होता ही, चीज़ें तो रियलाइज होगी। तो मैंने कहा यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आपको रियलाइज हो रहा है, ये भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर। ही स्टार्टेड चेंटिंग, ही स्टार्टेड फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स regularly, is going to our Radha Landaneshwar temple, getting associating with devotees there. Good. वापस से रूट्स कनेक्ट करना। तो मैंने देखा है कि लोग भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं किसी किसी के ऊपर, तो इमीडिएटली हो सकता है कि कोई व्यक्ति समझ ना पाए, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लोग समझते हैं। अंतर क्या है कर्ण में और अर्जुन में? कॉम्पिटेंस का अंतर नहीं है, क्योंकि कर्ण भी कॉम्पिटेंट है, लेकिन विजय अर्जुन की क्यों हुई? ओवरऑल विजय देखिए आप। इमीडिएट तो थोड़ी बहुत हार सबके जीवन में दिखती है। पांडव लोग इतने साल वनवास में रहे, तो इमीडिएट हार तो दिखती है ना, लगता है अरे तो हारे हुए, भगवान के भक्त तो इनके जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। आप ओवरऑल पिक्चर देखिए, ओवरऑल किसकी सफलता हुई। तो गीता में लिखा है, प्रभुपाद जी एक पर्पट में लिखे, जयस्तु पांडु पुत्र नाम ये शाम पक्षे जनार्दना। जिसके पक्ष में जनार्दन होता है, ओवरऑल विजय उनकी होती है। अब आप इमीडिएट चीजों को मत देखिए, जस्ट समझ रहे ना, भाई पांडव जंगल में चले गए, दुर्योधन अभी राजभवन में है, तो देखो 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 क्या भक्ति से फायदा होगा, देखो तो जंगल में, वो तो राजभवन में है, इसलिए भक्ति नहीं करनी। नहीं नहीं, उल्टा मत देखिए, ओवरऑल पिक्चर देखिए, लास्ट में क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है स्टोरी का। जयस्तु पांडु पुत्र नाम ये शाम पक्ष जनार्दन, जिनके पक्ष में जनार्दन है वैसे पांडु पुत्र जैसे वालों की विजय होने वाली है, लिख दिया गया है। कर्ण और अर्जुन में सब लोग यही प्रश्न पूछते हैं, अरे कर्ण कॉम्पिटेंट है, अरे कर्ण बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन कर्ण का कैरेक्टर बहुत कमजोर था, कई एंगल से कमजोर था। अर्जुन को उर्वशी ने प्रपोज किया, अर्जुन ने मना कर दिया, और कर्ण द्रौपदी को दिखा रहा है। अंतर समझ रहे, आप देख रहे कैरेक्टर में अंतर। कर्ण और शल्य कर्ण का चैरिटियर था, सारथी था। तो कर्ण को कई बार सजेशन दिया कि देखो कर्ण ऐसा मत करो, ये अस्त्र नहीं, ये अस्त्र निकालो, वो नहीं वो करो। 2-3 बार सजेशन दिया। एक बार सजेशन दिया कि अर्जुन के मतलब ये क्या किया, अर्जुन के मतलब इधर मतलब माथे पे मार रहा था, तो शल्य ने सजेशन किया तुम यहाँ पे वार करो। तो कर्ण कहे तुम कौन हो तो मुझे बताने वाले, उनका सारथी है, बोले तू होता कौन है मुझे बताने वाला। मतलब बहुत बैड लैंग्वेज लिखा गया महाभारत में, इतना बैड लैंग्वेज में शल्य को नकार दिया। तो और कहाँ मारा, अर्जुन को इधर पे तीर चलाया, तो भगवान ने एक फिट धड़ से रथ को ये किया और अर्जुन का मुकुट उड़ा के ले गया। अर्जुन ने कह कृष्ण क्या कर रहे हो आप, मेरा मुकुट उड़ के ले, लोग क्या कहेंगे, अरे तो गर्दन उड़ने वाली थी, नहीं तो मुकुट तो कुछ भी नहीं है। तो शल्य ने बोला था भाई यहाँ नीचे वार करो, नाभि पे की छाती पे, लेकिन सुना नहीं। 2-3 बार ऐसा हुआ, लास्ट में शल्य ने कहा तू निपट। लास्ट में अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, तो सारथी नहीं था कर्ण के पास, अकेले युद्ध करना था, युद्ध भी करना था, रथ भी चलाना था। क्यों? एटीट्यूड ऐसा है, कोई इसके साथ रह नहीं सकता। तो हर व्यक्ति कर्ण के कॉम्पिटेंस के ऊपर भरोसा करता है, कॉम्पिटेंस की तारीफ करता है, लेकिन उसके कैरेक्टर को कोई नहीं देखता है कि किस प्रकार से नेगेटिव एटीट्यूड था कर्ण का। सबसे बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड कृष्ण ने बुलाया कौन है, भाई तू जानता है कि तू कौन है, ये तू जानता है कि पांडव तेरे भाई है, और तू ये भी जानता है कि मतलब अर्जुन मेरा भक्त है, उसको कुछ हो नहीं सकता, और तो ये भी जानता है कि दुर्योधन विपक्षी नहीं है, अधार्मिक है, और ये भी तुम जानते हो कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है, फिर ही तुम उसके साथ लगे हुए क्यों? तो कर्ण बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस आई कैन नॉट चेंज माई पार्टी। अब हम लोग तारीफ करते हैं कर्ण कितना ईमानदार है, उसने दुर्योधन की पार्टी चेंज नहीं करी। ऐसे ही होना, दोस्त को ऐसे ही होना चाहिए ना कि भाई बुरे समय पे पार्टी चेंज करना तो दो अच्छे दोस्त का लक्षण नहीं है।
कर्ण इतना नालायक था, लिखा गया महाभारत में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 17 दिन जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में थे, 10 दिन कर्ण युद्ध करने नहीं गया। ईगो, अरे तुम दुर्योधन के अगर इतने वेल विशर हो तो मिलकर युद्ध करते, बोले नहीं, जब तक भीष्म पितामह मरते नहीं है कि रणभूमि नहीं छोड़ते, मैं नहीं जाऊंगा। तो उनको तो पितामह मना किया ना युद्ध में जाने के लिए, नहीं, क्योंकि वो ये थे, मतलब सूत थे, तो उनको मना किया कि अगर वो जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, उल्टा उल्टा। भीष्म पितामह he was the सेनापति at that time, so he asked Karna to not to go to. नो नो नो, मगर ये बोले थे इट इज नॉट रिटन इन महाभारत लाइक दैट, चेक कर लीजिए वो सीरियल में ऐसे दिखा है। सीरियल के चूल्हे में। आप पढ़िए महाभारत, मैं किताब पढ़ के बोल रहा हूँ। एक डिवोटी है गोविंद दास, उन्होंने लिखा है, अच्छे बहुत पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स में से मैं बोल रहा हूँ। उनको मालूम था कि कर्ण कुंती के पुत्र है, तो किनको? भीष्म पितामह को मालूम था। तो एक पॉइंट है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो मना कर रहे थे war। कर्ण ने साफ बोल दिया कि मैं भीष्म पितामह से युद्ध नहीं करूंगा, बात खत्म। और कर्ण के एटीट्यूड को लेकर के बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आप पढ़ लीजिए महाभारत में, मैं आपको दिखा, बुक्स मैं रेफर करा दूंगा, भेज दूंगा आपको ग्रुप में, पढ़ लीजिएगा। और सबसे सारी बात छोड़ आके साक्षात भगवान समझा रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन रह गया? तो ये भगवान समझा रहे हैं, फिर असुर मतलब जिसका सुर मैच नहीं कर रहा भगवान के साथ, उसे सुर मैच नहीं कर रहा, तो फिर अंत में क्या मिलेगा उसको? अंत में पराजय ही मिलनी है। तो जिस व्यक्ति का सुर भगवान के साथ मैच नहीं करेगा, देखिए देवताओं को, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, भागवतम में एक इतना अच्छा स्टोरी आया किसका, समुद्र मंथन का। मैं कई बार एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया कि समुद्र मंथन में किस मंदराचल पर्वत में सांप बांधा गया। भगवान ने देवताओं को कहा था, देखो देवताओं, असुर लोग जो बोले यस बोल देना, चिंता मत करो, ठीक है। तो देवता लोग भगवान की बात मानते हैं, ये सुर मिलाते हैं भगवान के साथ। तो वासुकी नाग बांधा गया, और वासुकी नाग बांधने के बाद में पहले देवताओं को पूंछ पकड़ाई गई, असुरों को वासुकी की पूंछ पकड़ाई गई, और देवताओं को मुंह पकड़ाया गया। ये भगवान ने व्यवस्था करी, भगवान ने खुद साइड किया, असुर लोग तुम पूंछ पकड़ो, देवता लोग तुम मुंह पकड़ो। अब असुर जो भगवान के साथ सुर नहीं मिलाए, वो क्या बोले, बोले अच्छा हम इतने लो कास्ट हैं कि हम सांप की पूंछ पकड़ेंगे, नहीं हम मुंह पकड़ेंगे। और भगवान ने देवताओं को क्या बोला था, जो बोले यस बोलना, कहीं मना मत करना। अब असुर आ गए किस साइड में, मुंह पकड़ने के लिए, और देवता आ गए पूंछ पकड़ने के लिए। अब जब सांप को पकड़ करके वो मंदराचल पर्वत को ऐसे वो बना रहे थे, तो सांप के मुंह से जहरीली गैस निकल रही है, आग निकल रही है, कौन झुलस रहे? असुर। क्यों झुलस रहे? मैं पहले तो तुमको अच्छी पोजीशन दी थी ना। इनकी प्रॉब्लम ये है कि असुर मतलब जो भगवान के साथ सुर ना मिला है, बस वो असुर। तो उस चैप्टर के लास्ट में सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन दे रहे, ज्यादा मेहनत किसने करी। मैं अगर ओवरऑल देखा जाए, ज्यादा परिश्रम किसने किया, ये इसका प्लान भी बनाया था असुरों ने, पूरा समुद्र मंथन का प्लान बनाया असुरों ने, ज्यादा परिश्रम किया असुरों ने, फिर झगड़ा झाटी करी असुरों ने, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। भगवान ने देवताओं को बोल के रखा, जो मांगे दे देना। तो जो जो काम की चीजें असुरों को लगा हमारे काम की है, सब रखते गए। जो उनको लगा कि यूजलेस है, यानी पहली चॉइस किसको मिली हमेशा, असुरों को। ऐसा नहीं कि देवता बोले हमें ये चाहिए, असुर लोग बोलते थे कि हमें ये चाहिए हमें ये नहीं चाहिए। तो जो चाहिए वो हमारे पक्ष में है, जो नहीं चाहिए तुम ले जाओ, हैं। असुर रखे से घोड़ा रखे, और भी बहुत सारे लिस्ट है वहां पे, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की चीजें रखे। चंद्रमा रखा था, तो सोचो चंद्रमा किसी काम का नहीं, देवता का काम का, असुर का नहीं, तो शिव जी को दे दो, वो शिव जी को दे दिए। लास्ट में निकली लक्ष्मी देवी, मतलब सेकंड लास्ट लक्ष्मी देवी निकली। लक्ष्मी देवी जब निकली, तो लक्ष्मी देवी निकली तो भाई अब लक्ष्मी किसकी संपत्ति है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली वो तो चली गई नारायण के पास। उसके बाद अमृत निकला। मोटी मोटी मेहनत ज्यादा किसने करी, असुरों ने। ज्यादा पॉलिटिक्स किसने करी, असुरों ने। ज्यादा डिमांडिंग किसने करी, असुरों ने। लेकिन फल एट द एंड किसको मिला, क्यों?
भागवतम के उस चैप्टर का कंक्लूजन है, क्योंकि देवर सरेंडर्ड टू कृष्ण, वो भगवान को शरणागत थे। इस पूरे चैप्टर का हमारी लाइफ में परिप्रेक्ष्य क्या है? जो व्यक्ति भगवान को शरणागत है उसकी विजय होनी निश्चित है। और उसमें इसलिए भगवान गीता में कह रहे कौनते पतिजानी न में भक्त प्रणिष्ठ, अर्जुन डिक्लेयर कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, डिक्लेयर कर दो। अब देखिए ना, संसार में लोग ज़्यादा, जो भगवान से सुर नहीं मिला तो ज़्यादा परिश्रम करते हैं, ज़्यादा घिसते हैं अपने आप को, लेकिन सुखी ज़्यादा कौन है? भक्त लोग। फैक्ट है ये। क्यों? उनने अपने आप को, अपना सुर मैच कर लिया भगवान के साथ में। तो ये जो भागवतम की स्टोरीज है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ रेलेवेंस है, हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं उतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं सिद्धांत बता रहा हूँ जस्ट, लेकिन ये सत्य है और ये ग्रेजुअली रियलाइज होता है कि हाँ यार, हम कम मेहनत करके ज़्यादा फल पा रहे हैं, ज़्यादा सुखी हैं, ज़्यादा मतलब सफल होते हैं भक्त लोग। ओवरऑल पिक्चर में एंड कंक्लूजन हर स्टोरी का यही निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि दे आर सरेंडर टू कृष्ण। इसमें क्या कठिनाई है? हरे कृष्णा। मैं बोलने कुछ और आया था, शुरू कहीं ऐसा और से किया और ख़त्म और भी कर दिया। हाँ, मैं ये बोलने वाला था, जो शुरुआत हमारी टॉपिक हुई कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण को सेवा करे या तो कृष्ण की बहिरंगा शक्ति को, माया को सेवा करे। या तो अंतरंगा शक्ति, या जीवात्मा तटस्थ है, या तो अंतरंगा शक्ति की सेवा करे, तो बहिरंगा शक्ति की सेवा करे, या तो राधा रानी की सेवा करे, या तो दुर्गा देवी की सेवा करे। दो ही ऑप्शन है उसके पास। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है भगवान की, इधर बहिरंगा शक्ति है यानी दुर्गा देवी, इधर अंतरंगा शक्ति है राधा रानी या सीता या लक्ष्मी। तो जीव को क्या करना है? या तो वो इनकी सेवा करे या तो इनकी सेवा करे, चॉइस उसकी है। तो दुर्गा देवी के हाथ में क्या होता है? क्या होता है? त्रिशूल। 3 शूल हैं। शूल मतलब, देखा दुर्गा देवी को त्रिशूल मतलब 3 प्रकार के कष्ट जीव को मिलते हैं। हर जीव जो इस संसार में, उसको 3 प्रकार के कष्ट मिलते हैं। कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक मतलब दैविक आपदाएं, कभी भी आ सकती है। कभी भी साइक्लोन आ सकता है, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, कभी भी सूखा पड़ सकता है। दैविक आपदा, कभी इतनी गर्मी पड़ेगी कि प्राण निकल जाएगा, और कभी इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी। तो इसको कहते हैं दैविक आपदाएं। ये दुर्गा देवी के 3 शूल में एक शूल है। दूसरा शूल है आदि भौतिक। दूसरे जीवों से हमको कष्ट मिलता है, टेररिस्ट अटैक कर देंगे, उनसे कष्ट मिलता है। दूसरे जो एनवीएस लोग होते हैं, आप भी कंप्लेंट करके आ गए, फिर पुलिस वाले आपके पीछे पड़ते, होता है इस तरह। आप कॉलेज में गए, कोई पर्टिकुलर टीचर आपके अगेंस्ट में, हमेशा आपको देखते ही उसको खुन्नस आती है। दूसरे जीव कष्ट देते हैं, कुछ नहीं तो मच्छर आके काट रहा है, दूसरा जीव कष्ट दे रहा है, खटमल काट रहा है, लाइब्रेरी की चेयर से निकल के आ रहा है। इसको कहते हैं आधि भौतिक। दूसरे जीव कष्ट देते हैं, कभी सांप काट ले, कभी बिच्छू काट ले, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कहीं भी होता ही है। कोरोना वायरस ही आ जाए। तो आदि दैविक एक शूल है, दूसरा आदि भौतिक, और तीसरा आदि आत्मिक। कुछ नहीं है तो आदमी अपने मन से परेशान है, डिप्रेशन में नहीं, अपने मन और अपने शरीर तंग कर रहा है उसको। इसको कहते हैं दुर्गा देवी का 3 शूल। दुर्गा देवी किसको मार रही है? देखा है मूर्ति में, देख रहे हैं, महिषासुर को। महिषासुर को ही नहीं मार रही है, हम सबको मार रही हैं इन 3 शूल से। कोई है संसार में जो बोलता था मैं इन 3 शूल से फ्री हूं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश हर समय लगा हुआ है, हर समय लगा हुआ है। यानी दुर्गा देवी त्रिशूल से हमको मार रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं, अब मैं कई बार एग्जांपल दिया हूं कि बहुत बड़े शेर के ऊपर सवार है दुर्गा देवी, और हमें छोटे से, देखा जजंत्रम मंत्रम में आता है, वो छोटे छोटे जीव, उनके हाथ में छोटी सी तलवार है। अब दुर्गा, इमेजिन करिए बड़ा सा शेर, उसके ऊपर बड़ी सी दुर्गा देवी, उनके हाथ में बड़ा सा त्रिशूल, और आप वो जजंत्रम मंत्रम के छोटे से जीव, इनके हाथ में छोटी तलवार है, तो दुर्गा देवी एक शूल मारेंगे और उई,
तो जो लोग संसार में स्ट्रगल करके सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा या मैं संसार जीत जाऊंगा, तो उनका स्ट्रगल कैसा है? वो छोटे से वो जीव वो सीधे दुर्गा देवी से लड़ रहा है। वो दुर्गा देवी एक शूल मारती है तो आदमी की आत्मा किलप जाती है, लेकिन नलायक इतना है फिर भी वो भाग करके कृष्ण के पास नहीं जाता। ये क्यों शूल मार रही है दुर्गा देवी? भाग यहाँ से, क्यों मेटेरियल वर्ल्ड में पड़ा है, जा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा वापस। फिर भी वो नलायक जाना नहीं चाहता है। तो दुर्गा देवी शूल मार के भगा रही हैं, हम जा नहीं रहे, और राधा रानी फूल लेकर के वेलकम कर रही है, हम आना नहीं चाहते। जो जीवात्मा तटस्थ है, तट पर है, दुर्गा देवी वहां शूल लेकर भगा रही है, माता यहाँ पे अच्छी जगह नहीं है तेरे लिए, दिस वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन, मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट गुड, यहाँ बहुत स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, यहाँ केवल दुख है, कष्ट है, यहाँ पे तुम कुछ भी प्राप्त कर लो तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी पोजीशन एक दिन तुमसे छीन ली जाएगी, तुम्हें उठाकर फेंक दिया जाएगा। फिर भी हम वहां से जाना नहीं चाहते। जो दुर्गा देवी त्रिशूल लेके भगा रही हैं, और जो राधा रानी फूल लेकर के वेलकम कर रही है, आ जाओ इस ओर आ जाओ, इस ओर आ जाओ, हम जाना नहीं चाहते। कितना विडंबना है। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवात्मा या तो कृष्ण की सेवा करेगा या तो कृष्ण के अतिरिक्त जो माया की सेवा करेगा। तो कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो फिर बचेगा क्या? उसके बाद कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं है, उसको माया की सेवा करनी पड़े। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू विल नॉट सर्व जीओडी गॉड देन यू विल सर्व डीओजी डॉग। अब जीओडी गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनेगा, डॉग की सेवा करो। मतलब कभी आपने देखा विदेशों में ऐसे होते हैं, कुत्ते को लेके घूमते हैं, फिर कुत्ता लैट्रिन कर ले तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, बाकायदा आपको ग्लव्स डाल करके पॉलिथीन में लेकर के लैट्रिन को ऐसे करके फोल्ड करके उसको अपनी जेब में रखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम जब डस्टबिन आएगा उसको वहां फेंकोगे। इतनी सेवा आप कुत्ते की कर रहे हो, क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाई दे आर सर्विंग डॉग? बिकॉज़ दे आर नॉट सर्विंग गॉड। अगर आप चैंटिंग हरे कृष्ण जपोगे नहीं, आप भगवद गीता पढ़ोगे नहीं, तो आपके पास फ्री टाइम मिलेगा तो आप क्या करोगे? मानो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब आपका फ्री टाइम है, दो ही ऑप्शन है, तो चैंटिंग करो, मंदिर जाओ, गीता पढ़ो, भक्तों से मिलो, या तो फिर मोबाइल चलाओ, पोर्नोग्राफी देखो और नॉनसेंस गप मारो। समय सबके पास बचता है। कल केशव ब्रोकर में ओसी नहीं बनूंगा, मैंने क्यों नहीं बनोगे भाई? जो आपका समय बचा है तो क्या करोगे? कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करोगे। ऑप्शन क्या है आपके पास? इधर गप मारोगे, उधर गप मारोगे, इधर मूवी देखोगे, उधर मस्ती मारोगे, बस। तो कम से कम समय बचा तो भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। वो नहीं करेंगे तो इफ यू विल नॉट सर्व कृष्ण विल सर्व माया, देयर इज नो ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन नहीं है। अगर अपने फ्रूट्स को आप कृष्ण को अर्पित नहीं करोगे तो आप माया को अर्पित करोगे। माया को अर्पित करने से कुछ मिलता नहीं है, अनग्रेटफुल। कृष्ण को अर्पित करो, कृष्ण ग्रेटफुल है। क्या समझना इसमें कठिन है? कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? तो ये सिद्धांतों को समझना और अवेयर बनना कि कृष्ण हैं, उनका हमारा उनके साथ संबंध है और उनकी सेवा करना हमारा अस्तित्व का पर्पस है। और उनकी सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे। माया की सेवा ऐसी है कि माया केवल चाटे मारती है। माया देवी की दो शक्तियाँ होती है, एक होती है प्रक्षेपात्मिका, एक होती है आवरणात्मिका। पहले आवरण डाल देंगी, मतलब आपके ऊपर कंबल उड़ा देंगी, फिर खूब पिटाई करेंगी। पहले आपको आवरण कर देंगी, फिर प्रक्षेपात्मिका, फिर पिटाई करेंगी। इसका मतलब क्या होता है कि संसार में व्यक्ति दुख में होता है, लेकिन उसके ऊपर आवरण चला हुआ है कि मैं सुखी हूँ, आई एम हैप्पी। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उससे पूछो कैसा है, आई एम ओके। क्यों ओके? वाई इज ओके? आवरणात्मिका। और पिट रहा है, कॉन्स्टेंटली पिट रहा है। ऑनेस्ट व्यक्ति रियलाइज करता है मैं पिट रहा हूँ, मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी कभी रियलाइज होता है, किसी का ब्रेकअप हुआ उसको रियलाइज होता है मुझे बेवकूफ बनाया गया। वैसे रियलाइज नहीं होता, जीवन में कोई कोई पॉइंट पे रियलाइज होता है। जब बॉस एक्सप्लॉइट करता है, काम कराएगा बहुत सारा और देगा हमको बहुत कम, तब रियलाइज होता है मुझे एक्सप्लॉइट किया। और फिर भी आप किसी दुनिया से पूछो क्या कर रहे हैं, वेल आई एम ओके। इट्स जगत में स्ट्रगल होता ही है, लाइफ इज स्ट्रगल। इतना कूल दिखाना कोशिश करेगा, अंदर आग निकल रही है, बट ही शोइंग आउटसाइड हिज कूल। तो इसलिए डिवोटी मतलब हम कृष्ण के प्रति अवेयर और हम हिपोक्रिटिकल नहीं है। हम रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई सही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को करते नहीं हैं, पर एटलीस्ट हम नॉलेज के साथ करते हैं, हमारा गोल क्लियर होता है। अब लास्ट पॉइंट बता के मैं खत्म करूंगा, टाइम बहुत हो गया है। मैं शुरू कहाँ से किया और कहाँ पहुँच, सॉरी, मतलब मैं आया कुछ और, इंग्लिश क्लास देनी थी मुझे, इंग्लिश में बोलना था और कम बोलना था, पता नहीं मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों ने छेड़ दिया। लव जिहाद से शुरू हुआ और
हाँ वही पॉइंट है ना, कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट प्रभु आप बताइए, एक जेल है जिसके अंदर 3rd क्लास जेल है, 2nd क्लास जेल है, 1st क्लास जेल है। तो समझते 3rd क्लास जेल किसको कहते हैं? ये टॉर्चर होता है जहाँ पिटाई पड़ती है। 2nd क्लास जेल है थोड़ा खाना पीना है, सेमी फर्निश जेल है ना, AC वेसी नहीं लेकिन पंखा है, जो ज़मीन पे सोना होता है, खाना ठीक ठाक मिल जाता है। और एक 1st क्लास जेल होती है जिसमें वो आसाराम बापू टाइप के लोग को रखते हैं, है ना, बढ़िया AC वेसी लगा रहता है, TV भी लगा रहता है ना। तो इस प्रकार तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर आप 3rd क्लास जेल में, तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? 3rd क्लास जेल से 2nd क्लास जेल में आए और 2nd क्लास जेल से 1st क्लास जेल में आए कि जेल से बाहर निकले? क्या लक्ष्य होना चाहिए? क्या लगता है प्रभु? बाहर निकलना होना चाहिए। तो जेल से बाहर निकलना लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति का, हम सबका लक्ष्य क्या है इस संसार में? इसी जेल के अंदर अभी हम स्ट्रगलिंग फेज में है, 3rd क्लास जेल में, थोड़ा बेटर अवस्था में रह जाए, यानी जेल में रहें लेकिन थोड़ा बेटर जेल में रहें। तो इसलिए अंतर है। कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है श्रीमद् भागवतम में और बाकी पुराणों में क्या अंतर है? एक प्रश्न पूछा किसी ने, बहुत अच्छा आंसर मुझे मिला। श्रीमद् भागवतम बाकी पुराणों में अंतर है। बाकी पुराण आपको शिक्षा देती है कैसे आप रहो जेल के अंदर ही लेकिन आपका स्टेटस बेटर हो जाए। समझ रहे हैं? यानी आप रहो मेटेरियल लाइफ में ही, मेटेरियल वर्ल्ड में ही, लेकिन यू हैव बेटर स्टेटस, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर कंफर्ट, बट यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग इन मेटेरियल वर्ल्ड। वेल, श्रीमद् भागवतम टीचेस डिफरेंट लेसन। वो कहते हैं कि भाई नहीं यार, अपन को गोल इज नॉट टू स्टे इन द जेल, गोल इज टू कम आउट ऑफ द जेल। आप बताइए कौन सी हथकड़ी आपको पसंद? सोने की हथकड़ी, चांदी की हथकड़ी, लोहे की हथकड़ी? बताइए कैसी हथकड़ी पसंद करेंगे? प्रभु कैसी हथकड़ी पसंद करेंगे? क्या लगता है कौन सी हथकड़ी पसंद करेंगे? भाई सोने की हथकड़ी, सोने की हथकड़ी यार, सोने की, बेचूंगा कैसे? पर है तो हथकड़ी ना, वही बेचने के लिए हाथ भी काटना। तो सोने की हथकड़ी हो चाहे चांदी की हथकड़ी चाहे लोहे की हथकड़ी, है क्या? हथकड़ी है। तो इसलिए हम संसार में देखते हैं कोई बहुत व्यक्ति मेटेरियली ऑपुलेंट है, कोई उतना ऑपुलेंट नहीं है, कोई एवरेज है, कोई बहुत लो है। तो ये मत समझिए जो लो है वो बहुत बुरी स्थिति में और जो हाई है बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि सोने की हथकड़ी है वो भी हथकड़ी। तो हमारी शिक्षाएं हमेशा अलग रहेंगी मोटिवेशनल स्पीकर से शिक्षाओं से। मोटिवेशनल स्पीकर की शिक्षा क्या कहती है कि लोहे की हथकड़ी को रिप्लेस कर लो सोने की हथकड़ी से। गलत नहीं बोल रहे, बात तो अच्छी बोले, कुछ तो डेवलपमेंट है। या अन्य तथाकथित धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक शिक्षाएं ये क्या कहती है, कुछ धर्म कर्म करने से आपका मेटेरियल लाइफ सुधर जाएगा। ये गलत नहीं है, ये फायदेमंद है, अच्छा है, नुकसान नहीं है, लेकिन ये गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है? हथकड़ियों से मुक्त होना, बेड़ियों से मुक्त होना, जेल से मुक्त होना, कंप्लीट फ्रीडम। दैट कम्स when you are aware of Krishna and you engage yourself in Krishna consciousness. Then it is up to Krishna, he'll take you up. देवई हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया एताम तरंती थे। कृष्ण उसको उद्धार कर लेते हैं। तो करना क्या है? We need to enhance our Krishna consciousness by the simple process of ABCDE. लास्ट टाइम बताया था। हरे कृष्णा। सॉरी मैं आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट चला गया, मेरा उद्देश्य कुछ और था। कुछ कहना चाहते हैं क्या प्रभु? समझ आया क्या? ABCD क्या है? A फॉर B फॉर रिवाइज नहीं करते क्या? नीट की तैयारी कैसे कर रहे हो? A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स, C फॉर D फॉर डाइट कृष्ण प्रसाद, E फॉर एंगेजमेंट इन कृष्णा सर्विस। ABCDE फॉर्मूला सिंपल। क्या है ब्रो? A फॉर सुना आपने? हाँ हाँ, क्यों डिवोटी एसोसिएशन? सत्संग में सिखाया जाएगा, सत्संग में सिखाया जाता है। सत्संग का अर्थ ही होता है
कि जहाँ पे सत्य से हमको बोध कराया जाए, सत्य का बोध कराया जाए, तो कहते हैं सत्संग। सत्य का जहाँ बोध हो उसको सत्संग कहते हैं। सत्य मतलब परमानेंट, जो परमानेंट वस्तु का बोध कराए उसको सत्संग कहते हैं। जो शुभ वस्तु का बोध कराए उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग, तो सत्संग में हम अवेयर रहते हैं। भाई भक्तों के संग में जाओगे यही फिलॉसफी बार यही पकड़ के बोलते रहेंगे। अच्छा, ये फिलॉसफी कितना बड़ा बेनिफिट है। अभी हमने सुना कहीं आईआईटी चेन्नई में कोई सुसाइड कर लिया, कहीं सुसाइड कर लिया, आसपास वो सुसाइड करते रहते हैं, आए दिन का है। क्यों वो सुसाइड करते रहते हैं? उनको सत्य का बोध नहीं है। वो जितना देखते हैं अपने वो घोड़े के सामने से बांध देते ना, कहीं और मत देखो इतने, तो जितना उनको दिखता है उनको लगता है यही सत्य है, लाइफ इतनी ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। परंतु आप जब भक्तों का संग करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको बोध कराया जाता है, बारंबार वो रिपीट किया जाता है। भक्तों के सामने यही तो अवेयरनेस की जाती है कि मेटेरियल वर्ल्ड की टेम्परेरीनेस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परमानेंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल, कैसे हम डोवटेल करें, यही तो चर्चा होती है बारंबार, यही तो चर्चा होती है। और होता क्या चर्चा? तो सत्संग में ये बारंबार सिखाया जाता है, याद कराया जाता है, हम अवेयर रहते हैं। आप भूल जाइए, आप सत्संग मत कर, डिवोटी एसोसिएशन मत करिए, आपको याद भी नहीं रहेगा। वो इतना बड़ा आवरण में चढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सत्संग बुक्स पढ़ने में प्रभुपाद जी ने लिखा है, बारंबार यही चीज़ें लिखी है। जप करने से इसी चीज़ का अनुभव आता है। भगवान का अनुभव तो बहुत ऊपर की चीज़ है, पहले मेटेरियल वर्ल्ड के डायनेमिक्स का अनुभव आता है। बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर प्रसाद, राइट। क्योंकि आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, वहाँ भी सत्य आ गया। आहार जिसका शुद्ध होता है उसका अस्तित्व शुद्ध होता है। अस्तित्व शुद्ध हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? नाउ ही इज रियलाइजिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। जैसे आप लोग अगर किसी चींटी को भी मारोगे तो आपको दुख लगेगा, और आदमी बकरा मार के खा जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों होता है ना ऐसा? भाई अगर हमसे चींटी भी मर जाए तो हमें दुख लगता है। कभी कभी हम बाथरूम में तो पानी डालते, चींटी बह के चली जाती है, बहुत दुख लगता है, ग्लानि लगती है। लेकिन हम वही थे जब बकरा मार के खा जा रहे थे, तब कोई दुख नहीं लग रहा था। क्यों? हाँ, इस दैट मीन्स वी आर प्यूरिफाइंग, हमारा अस्तित्व शुद्ध हो रहा है। अब हम सेंसिटिव हो रहे हैं इन चीज़ों के प्रति। और लास्टली ई फॉर एंगेजमेंट। कोई भी ज्ञान को पचाने के लिए एंगेज कुछ करना पड़ता है, सेवा बेस का उसी होना पड़ता है, नहीं तो ज्ञान पचता नहीं है। कुछ करना पड़ता है भगवान की सेवा। कोई उस दिन भक्त लोग आए, महाराज जी आए, कुछ सेवा करी, अच्छा लगा ना, कुछ उससे क्या होता है, सेवा करने से क्या होता है, हमारा जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, वो पचता है। जब खाने के बाद वर्कआउट नहीं करेंगे तो क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार से अगर खूब ज्ञान लिया लेकिन उसको सेवा के माध्यम पचाया नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसका शक्ति नहीं मिलती है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ज़बरदस्ती आज मुझे बुलाया था, इसलिए मैं ज़्यादा बोल गया। हरे कृष्ण। मैं कल आने वाला था 7 बजे, मुझे पर होने वाला, अब आज आ जाइए 8 बजे। श्री प्रभुपाद की जय। तो वो था आदि